सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ और थैंक्स करती हूँ कि आप वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और आप कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि खुदा के वचन को तुच्छ नहीं जानना। क्योंकि जब भी परमेश्वर का कोई भी जन खुदा के कलाम को लेके आता है तो खुदा की मर्जी में से होके लेके आता है, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा होता है। हालेलुया। तो जो विश्वास में है, खुदा के वचन में मिचोर हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि खुदा का कलाम देना जो अपनी मर्जी से नहीं होता बल्कि परमेश्वर की इच्छा से होता है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते जब तक उसका आत्मा हमें ना बुलाए। हालेलुया। हम चुने हुए हैं खुदा के, हम खुदा के आशीष किए हुए जन हैं। तो खुदा का आत्मा हमारे मुंह में अपने वचनों को भरता है और फिर वो हमें उत्साहित करता है कि हम इस वचनों को, जो वेद खुदा की आत्मा ने हमें दिए होते हैं, हम दूसरों में जे वेद को जरूर दें कि सुनने वाले उद्धार को पा जाएं। हालेलुया। सो परमेश्वर तो अनुसार आप सबको आशीष और बरकत दे आज के पाक पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया। हालेलुया। सो आओ हम आगाज करते हैं, खुदा के आगे छोटी सी दुआ करते, शुक्रगुजारी की कि खुदा ने हमें ये दिन देखने का मौका दिया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सेना के यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ खुदा, कि आपने अपने प्यार की खातिर हमें चुन लिया। तेरे प्यार के लिए मैं शुक्रिया करती हूँ खुदा, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ कि जो तूने हमें प्यार किया खुदा, वो बहुमूल्य है खुदा। तेरा प्यार हमारे जीवनों में झलकता रहे खुदा। जो तूने अपने पुत्र को कुर्बान करके हमारी जिंदगियों में इस प्यार की निशानी दी खुदावंद खुदा। हालेलुया। क्योंकि तेरा प्यार ही हमें चलाता है खुदावंद खुदा, हमें तेरे साथ जोड़ के रखता है खुदा। हम तेरे प्यार का ऑनर करने पाए खुदा, रिस्पेक्ट करने पाए और तेरे प्यार को जान जाए दो जो तूने इस जगत को किया खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरी तारीफ करती हूँ आज के दिन के लिए खुदा, कि तूने मुझे पिता परमेश्वर बोलने के लिए हिम्मत दी, ताकत दी और अपने आत्मा के वसीले से मेरे लफ्ज़ों को खुदाबंद खुदा इस्तेमाल किया। धन्यवाद करती हूँ खुदा तेरा, तेरी तारीफ करती हूँ मेरे परमेश्वर। जो सुने खुदावंद खुदा, वो सब लोग खुदावंद खुदा तेरी आत्मा की गवाही में आ जाएं खुदा, और तेरी बड़ी दया के साथ आ जाएं, तेरे उसी प्यार के वसीले से जो तूने सारे जगत से किया, क्योंकि सब उद्धार पा जाएं। क्योंकि वचन में लिखा, एक भी रूह नाश ना होगी। खुदा जे चाहता है, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है परमेश्वर। सुनने वाले खुदावंद खुदा तेरे वचन को ग्रहण कर सके, इनके हृदयों को खोल देना मेरे परमेश्वर। इनको खुदावंद खुदा समझ देना पिता परमेश्वर, तेरे वचनों पे चल सके और तेरे किए अनुसार कर्म कर सके खुदावंद खुदा, क्योंकि तेरा वचन हमें अच्छी खुराक देता है। जे खुराक, जे जीवन की रोटी हम सदा लेते रहें खुदा, और इसका पिता परमेश्वर ऑनर कर सके कि जे बरकरार रहे हमारे जीवन में, और वैरी की कोई चाल इस रोटी को, इस ब्रेड को जो वचन की है हमारे जीवन से चुरा ना सके खुदा। आशीष करती हूँ इन सब सुनने वालों को खुदा, तेरी बड़ी दया के नीचे लेके आती हूँ, तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ खुदावंद खुदा। अपनी बरकत और आशीष इनके जीवनों में उठेल देना खुदावंद खुदा। यीशु नाम में तेरी महिमा करते हुए सारी प्रार्थना को मांग लेती हूँ और पा लेती हूँ। सब बोले आमीन आमीन। सो आज का जो परमेश्वर ने मुझे कलाम दिया, वो कलाम मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि खुदा हमें रोज स्वर्ग से मन्ना देता है। जितने जन परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, वो रोज इस मन्ने से तृप्त होते हैं। हालेलुया। चाहे जब हम आप प्रेयर में जाते हैं, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा आपके और अपना मन्ना भेजता है। कोई ऐसा वचन आपके हृदय में खुदा उस वक्त डालता है कि खुदा क्यों डालता है, कि आप उस पर कर्म कर सको। बहुत लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि आज हमें ये वचन आया, खुदा ने तो दे दिया, लेकिन जब वो वचन आया, उस पे खुदा ने इसलिए आपको दिया कि आप उस पे कर्म कर सको। जैसे खुदा ने कल मुझे वचन दिया कि मैं वो खुदा हूँ जो पत्थरों में से पानी निकाल देता हूँ।
तो मैंने इस पे चित्त लगाया, मैंने इस पे मनन किया कि मैं कोई ऐसे वैसे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रही, ऐसे परमेश्वर का प्रीच नहीं करती, मैं उस परमेश्वर का प्रीच कर रही हूँ, उस परमेश्वर के कलाम को दे रही हूँ जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया। तो ये वचन मेरे जीवन में घर कर गया। हालेलुया। सो जब भी आपको कोई वचन खुदा का मिलता है, जब आप वचन पढ़ते हो या फिर लेटे हो, खुदा आपको कोई भी वचन देता है, क्योंकि हम जब परमेश्वर में आ जाते हैं तो कुछ भी हमारी इच्छा से नहीं होता। जो कुछ होता है वो परमेश्वर की इच्छा से होता है। जब आपको वचन मिले, उस पे मनन करना, चित्त लगाना कि खुदा हम इसके अनुसार लड़ाई लड़ सके और तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके और वैरी की कोई चाल इसे चुरा ना सके। हालेलुया। सो आज का वचन आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। बाइबल लेके बैठना, जितने भी सुनते हैं, जो मेरे वचन को, जो मैं खुदा का कलाम लेके आती हूँ आपके पास, जितने जन भी इसको पूरे ध्यान से सुनते हैं, उनको पता होगा कि हमने बाइबल निकालनी है। बाइबल निकालोगे तो आप अपने जीवन में ग्रहण कर सकोगे। सुनने वाले बहुत हैं, बहुत सुनने वाले लोग हैं, लेकिन उस पे चलने वाले जो है परमेश्वर को वो चाहिए, क्योंकि चलने वाला ही उद्धार को प्राप्त करता है। हालेलुया। सो आप मेरे साथ निकालें लूका की बुक, उसकी 12 वर्ष आयत 12 से 14 तक। लूका की बुक चैप्टर नंबर 14, उसकी 12 आयत 12 से 14 तक। हालेलुया। तो मैं आपके साथ पढ़ती हूँ, आप भी इसको जरूर पढ़ना। अगर आप इस वचन पे चल पड़े ना, तो आप स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देखोगे। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में प्रतिफल रखे, कि जब आप स्वर्ग में जाओ तो आपको परमेश्वर इस अच्छे भले काम के लिए प्रतिफल दे। सभी चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो इसके अनुसार करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारी आशीष कहाँ छुपी है? हमारे ही भीतर। हम सब जानते हैं हमारी आशीष हमारे ही भीतर छुपी है। हम उसे लेना चाहते हैं या नहीं, वो हम पे डिपेंड है। वो हमारे भीतर छुपी है, क्योंकि अच्छा इंसान हमारे ही भीतर है, बुरा इंसान भी हमारे भीतर होता है। तो आप किसको अहमियत देते हो, अच्छे को कि बुरे को? अगर आप अच्छे इंसान को अहमियत देते हो तो हमारी ब्लेसिंग हमारे अंदर छुपी है। अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, तो खुदाबंद स्वर्ग में तुम्हें प्रतिफल देगा। धरती पे तो तुम ब्लेस होगे, स्वर्ग में भी आपका प्रतिफल बना रहेगा। हालेलुया। सो मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। तब उसने अपने नेवता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना भुला। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे निवेदता दे और तेरा बदला हो जाए। सब बोले आमीन। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदले में देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। सब बोले आमीन। वाह, क्या ही धन्य है हमारा परमेश्वर, जो हमें अच्छी अवधि जिंदगी देना चाहता है। क्या आप इस वचन को पढ़ के, इस पवित्र पुस्तक को पढ़ के अपने लिए अच्छी और अवधि जिंदगी लेना चाहते हो? आप भलाई करके देख लो, आप आपका जीवन बदल जाएगा। आप भलाई करके देख लो, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे, आनंदित महसूस करोगे, खुशी महसूस करोगे। एक बार करके देख लो तो आपको सच में लगेगा कि सच में ये तो सच सच है, कि बुराई करके हम दिन भर अशांति में रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो जब हम भलाई करते हैं तो हमारा दिन इतना अच्छा गुजरता है, इतना पीस में गुजरता है कि वो शांति हमारे चेहरे पे भी नजर आती है फिर। हालेलुया। सो परमेश्वर ने इस वचन में हमें क्या सिखाया? देखो, हमारा प्रभु यीशु नासरी, जो मसीहा, जो जगत का परमेश्वर है, वो हमें अच्छी बातें सिखाता है। जैसे आप अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हो। कोई माँ बाप अपने बच्चे को बुरी आदत कभी नहीं डालना चाहता, कि डालते हो? नहीं डालते ना।
आप चाहते हो आपका बच्चा अच्छी चीज़ें सीखे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके कहने पे चले, दूसरों से अच्छी तरह बात करे, आप हमेशा ये एक्सेप्ट करते हो अपने बच्चों से। तो हमारा पिता भी ये एक्सेप्ट करता है कि मेरे बच्चे मेरे कहे के अनुसार चले, अच्छी बातें अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत हम अपने ही अंदर में जो छुपी हैं उसको बाहर निकाल के ले लें। आशीष बरकत बाहर नहीं है, बचन के बीच में से है, हमारे अंदर है। अच्छा करोगे तो अच्छा प्रतिफल पालोगे। डिपेंड आप पे है कि आप कौन सी ब्लेसिंग को लेना चाहते हो, अशांति वाले काम देखना चाहते हो अपने जीवन में, या फिर शांति, पीस वाले, आनंद वाले, जॉय वाले। जो जिस घर में प्यार होता है उस घर में चाहे पैसा बिल्कुल कम हो, लेकिन वो आनंदित होते हैं, उनके चेहरे से पता चलता है कि ये आनंदित है। कई घरों में बहुत ब्लेसिंग है, बहुत पैसा है, लेकिन उनके चेहरे बता देते हैं कि जिस धरती पे कितने निराश मनुष्य हैं, क्योंकि शांति नहीं है। शांति कहाँ हमारे अंदर है, उसको निकालना है। कैसे निकालना? अच्छे कर्म करके। हालेलुया। सो इस वचन में प्रभु यीशु मसीहा ने, मेरे पिता परमेश्वर, आपके पिता ने हमें क्या समझाया कि जब तू किसी को इनवाइट करे तो याद रख इस वचन को, क्योंकि मोस्टली हम किन्हें इनवाइट करते, आज के समय की बात कर रही हूँ, किन्हें इनवाइट करते हैं? जो हमसे ऊंचे पद वाले हैं, कि वाह अगर इनको इनवाइट करेंगे तो वाह वाह हमारी हो जाएगी, हम लूटेंगे वाह वाह। अच्छे से अच्छा भोजन उनके लिए हम तैयार करते हैं कि कोई कमी ना रह जाए। तो जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं तो बदले में क्या करते हैं? वो हमें भी इनवाइट कर देते हैं। तो हमारा प्रतिफल क्या हो गया? जीरो। क्या आप अपने प्रतिफल को जीरो करना चाहते हो? जिनके पास खाने के लिए पहले ही बहुत है, उनको इनवाइट करके अपने प्रतिफल को हम क्या कर लेते हैं? शून्य। हमने वाह वाह नहीं लूटनी। हमने इनवाइट ऐसे लोगों को नहीं करना कि जिनके लिए हम आस रखें कि कल ये भी हमें इनवाइट करेंगे। अगर हम शादी में, आज के समय में बहुत ऐसा देखा जाता है कि जब मैरिज होती है, तो जब मैरिज पे वो कोई सगुन उनको दे के आते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने इसकी बेटी को, इसके बेटे को ये सगुन दिया था, अब इसके बदले में ये मुझे दुगना देगा। एक्सेप्ट करते हो, फिर उनको देना भी पड़ता है। तो उसने तुम्हारा बदला दे दिया, तो क्या प्रतिफल दिया? क्या प्रतिफल रह गया? अगर चाहते हो आपकी कमाई में से कोई लाचार, कोई भूखा खा जाए और कल उसको आपके पास देने को भी कुछ ना हो, तो उसका प्रतिफल आपको धरती पे मिलेगा और स्वर्ग में मिलेगा। बोलते हैं ना, जो पहले से ही तृप्त हैं, पहले से ही बहुत ब्लेस्ड हैं, उनको देकर आप कौन सी चीज का प्रतिफल लोगे? कौन सी वाह लूटोगे? थोड़े समय के लिए उसकी वाह हो जाएगी, लेकिन अंत में उसका आपके पास कोई प्रतिफल नहीं होगा। आपको लगता होगा कि हम तो अच्छे काम करते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, तो क्या अच्छा करते हो? अपनों के लिए तो हर कोई अच्छा सोचता है, लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिखा है, अगर दूसरों के लिए आप भलाई को सोचो, जिसको आप जानते तक नहीं, फिर आप प्रतिफल पाओगे। कभी किसी ने सोचा, अगर कोई आपके सामने, आपके नॉन्स में बहुत गरीब है, कि कभी इसको बुला के अच्छा भोजन खिला दे? किसने, पता नहीं कभी लाइफ में जी अच्छा भोजन खाया भी होगा कि नहीं, कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा तो जरूर सोचना, जरूर सोचना। क्यों? क्योंकि जब आप उसको खिलाओगे, जो उसके मुंह से आशीष निकलेगी, वो आपको धरती पे और स्वर्ग पे दोनों पे फल देगा। प्रतिफल आपका इतना बड़ा होगा कि आपकी एक्सेप्टेशन से भी बाहर होगा। तो दुआएं लो लोगों की, उनको मत रिजाओ जो पहले से ही बहुत ज्यादा तृप्त हैं, खा चुके हैं। जिनको, अगर आप किसी अमीर आदमी के आने पर पनीर बनाते हो, लैम्प बनाते हो, चिकन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसको खाने में इतना कुछ मजा नहीं आता। उसको पता है कि ये तो मेरा रोज का खाना है। अगर आप उस व्यक्ति को खिलाते हो अपने घर में बुला के, जिसने कभी इनका टेस्ट ही नहीं चखा, जो नमक से रोटी खा के सो जाता है, कभी मिलती है कभी नहीं, तो सोचो जब वो खाएगा अंदर से उसके कितनी दुआ निकलती है।
तो जो अंदर से निकलता है वही आपके जीवन में प्रतिफल लाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अंदर को जानता है। अंदर हमारे कौन बैठा है? परमेश्वर। दिल से निकली दुआ हमेशा लगती है। और अगर आप किसी को खिला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसका ढिंढोरा मत पीटो कि हमने उसको ऐसे कर दिया। तो आप अपना क्या प्रतिफल जीरो कर चुके हो। 10 बार सुना दिया, प्रतिफल जीरो कर लिया। क्या आशीष मांगोगे खुदा से? अगर आशीष हो भी गए, वो टिकी ना रहेगी, वो शांति वाली होगी, दुखों भरी होगी। फिर थोड़े समय के लिए तो आनंदित करेगी, लेकिन उसका अंत जो है वो दुखों सा होता है, बाइबल बताती है। जरूर देखो, अगर कोई गरीब है, बहुत गरीब है, विधवा है, बूढ़ी है, उनके बच्चे नहीं पूछ रहे, उनको खिलाओ, उनको भोजन दो। जिनको आप जानते हो वो पहले से ब्लेस हैं, उनको बहुत से गिफ्ट देकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। किसी गरीब के बच्चे को अगर वो नंगा है, कपड़े पहना दो, लेके अच्छे ब्रांडेड, जैसे आप दूसरों को ब्रांडेड फाइंड करके लाते हो ना, कि अच्छे वाले ब्रांड के हम इसको कपड़े दें, ताकि ये देखे वाह, ये तो बड़ा अमीर लगता है, इसने मुझे ब्रांडेड कपड़े दिए। तो उसको दे दो जिसने कभी ये देखे ही नहीं है कि ब्रांड कहते किसे हैं। वो खुश हो जाएगा और उसकी खुशी में आपका बड़ा प्रतिफल छुपा होगा। हालेलुया। गरीबों के लिए सोचो, लंगड़ों के लिए सोचो, विधवाओं के लिए सोचो, लाचारों के लिए सोचो, बेसहारा के लिए सोचो। क्यों सोचना है? जिस खुदा के आगे आप रोज दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, वो मसीहा हमारा ऐसे ही लोगों के लिए आया है। वो धनवानों के लिए नहीं आया, वो धनवानों के लिए नहीं आया, क्योंकि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनका मन चित्त जो है धन पे लगा है। आप एक बार ऐसा करके देखो, तो देखना, अगर जो बीमार है कोई ऐसा करेगा किसी गरीब को, वो आपको आशीष देगा, आपका रोग जाता रहेगा। आपके ही अंदर है आपकी चंगियाई, आपके ही अंदर है आपकी अच्छाई, भलाई, प्रतिफल, उसको निकालना है। किसी बीमार के लिए भोजन, बीमार हैं उनको भोजन दे के आओ, वो बना नहीं सकते, उनको दे के आओ, आपकी बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें यहाँ कहते हैं, तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं। क्योंकि जब हम किसी ऐसे निर्धन को देते हैं जिसको हमें वापस देने के लिए कुछ नहीं, फिर हमें प्रतिफल मिलेगा। तो ये सोचना है हम कर क्या रहे हैं लाइफ में। जितनी मर्जी दुआ करवा लो, जितनी मर्जी प्रार्थना करवा लो, मैं श्योरिटी देती हूँ, जब तक आपके जीवन में निर्माई नहीं है, आपके जीवन में इन लोगों के लिए तरस नहीं है, जितनी मर्जी प्रार्थना करवा लो, कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। एक समय के लिए अगर आंसर आ भी गया, वो टिका नहीं रहेगा। ये श्योरिटी देती हूँ मैं आपको। हमारा जॉय कहाँ छिपा है? हमारे मसीहा की चाल चलने में, इस वचन पे चलने के लिए। तो जो वचन पढ़ते हैं, तो क्या वो नहीं जानते कि इस वचन में हमें कैसी चाल चलने के लिए कहा है? फिर भी हम धन इकट्ठा करते हैं, धनवानों को अपने घर में इनवाइट करते हैं। क्योंकि नीति वचन जब आप पढ़ोगे ना सुलेमान में, तो सुलेमान ने ऐसी बुद्धि की बातें की हैं, सबसे अधिक उसको पढ़ा करो। ऐसी बुद्धि की बातें की है उसमें सुलेमान ने कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको पता चले जाएगा कि वाकई में जो इसमें लिखा है ऐसा होता है, ऐसे लोग कर रहे हैं। तो सबसे अधिक अगर आप नीति वचन को पढ़ते हो, उस पर मनन करते हो, तो आप कोई ऐसी बुरी चाल नहीं चलोगे जो वचन के उलट होगे। क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो ऐसे करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार लोग करते हैं। फिर तो हमें क्या करना है? इस वचन पे ध्यान देना है, बुद्धिमानों सा जीवन जीना है। तो बुद्धि हमें पता भी है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उसे कुछ पता नहीं। कोई भी अगर कोई ऐसा बोलता है ना, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, वो मूर्ख इंसान है, क्योंकि वो खुद को भी झूठ बोल रहा है, दूसरों को भी, और परमेश्वर को तो वो बोल ही रहा है।
तो आपको क्या लगता है ऐसे बोलने से आपका स्वर्गीय पिता जो निरंतर आपकी ओर देखता है वो प्रसन्न होता है? क्योंकि वो आपको मूर्ख बोलता है कि ऐ मूर्ख इंसान, मैंने तुम्हें अपना आत्मा दिया, मैंने तुम्हें बुद्धि दी, इसलिए कि तू जो मुंह में आए वो बोले और फिर तेरे बोलने से उसका प्रतिफल तू खुद ही जीरो करे। क्योंकि हमारा बोला जाना भी हमें दंड देता है, जो हम वचन के उल्ट बोल देते हैं। जो उल्ट है, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, ओ मैंने गलती से ऐसे कह दिया, सॉरी। पता था फिर भी कहा, उसके बाद ये बोल दिया, अच्छा मुझे पता नहीं था, सॉरी। क्योंकि उस वक्त परमेश्वर तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हारी जुबान को सुन रहा होता है कि तूने जब बोला था तब भी तुम्हें पता था कि तुम क्या बोलने वाले हो, उसके बाद तुम सॉरी जो बोल रहे हो जुबान से बोल रहे हो। तो मूर्ख इंसान मत बनो, परमेश्वर के आगे झुक जाओ, उसके वचन पे चलो, गरीबों की और ज्यादा ध्यान लगाओ। दुनिया में ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे दास हैं, ऐसी बहुत सी विधवाएं हैं, कंगाल हैं, जिनके लिए अपना गुजारा करना जो है मुश्किल है। तो आप ध्यान दो अपने चारों ओर कि हम किसे इनवाइट करें, किसे गिफ्ट दें, किसके लिए हम खाना भिजवाएं, ताकि हमारा पिता हमारे कामों को देख के प्रसन्न हो सके, ना कि दुखी। अपनों को तो हर कोई मिलता है, अपनों के लिए तो हर कोई दुआ करता है, तो क्या अच्छा कर रहे हो? कुछ भी नहीं। वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कहा था, जो दूसरों के दुख को दुख समझता है, दूसरों की गरीबी में उसकी मदद करता है, वो ही परमेश्वर के आगे वफादार है। अगर परमेश्वर के साथ आप वफादार रहना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन पर चलो, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को देख के आपको बड़ा प्रतिफल दे सके। हालेलुया। जे मत धोखे में रहो कि आप ब्लेस्ड हैं तो खुदा आपसे प्रसन्न है, क्योंकि जे ब्लेसिंग सदा की नहीं होती। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के बैप्टिज्म हुए हैं, विश्वास में आ चुके हैं, फिर भी आप ऐसी गलत हरकतें कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर को दुखी करते हो। फिर खुदा बोलता है, आपसे अच्छे तो अन्य जाति वाले हैं, जो मुझे जानते नहीं, मेरे वचन को जानते नहीं, फिर भी धर्म के काम कर रहे हैं। धर्म के काम आप किसे कहते हो? कि जो पहले से ही बहुत ज्यादा रिच है, उसको उसके लिए हम भलाई करें, वो धर्म का काम है? नहीं। जिसके पास कुछ भी नहीं, उसको अगर हम कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो धर्म का काम है। अगर कोई भिखारी आ जाए, पानी का गिलास, जा रोटी, हम उसे बोलते हैं जा। अगर कोई आपके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ जाए, किसी अच्छी पोस्ट पे लगे व्यक्ति का फोन आ जाए कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना तैयार करो, तो सोचने लग जाते हो कि क्या बनाऊं ऐसा कि उसे पसंद आ जाए। ये चीजें निकाल दो अपने जीवन से, अगर खुदा को खुश करना चाहते हो, क्योंकि हमारा मसीहा हमारे लिए आया, गरीबों के लिए, दुखियों के लिए। अगर वो इन लोगों के लिए आया, तो हम किन लोगों के लिए बने होने चाहिए? इन्हीं लोगों के लिए जो बेआसरा है, बेसहारा है। परमेश्वर आप सबको इस वचन में सुने जाने के लिए आशीष दें, बरकत दें। देखो, मैं तो सुनाती जाऊंगी जो खुदा मुझे कहेगा, सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी है। खुदा ने जो मुझे कलाम दिया है, मैं बोलती जाऊंगी, बताती जाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन चीज़ों के लिए चुना है कि हम खुदा का मन्ना जो है, खुदा का मन्ना जो है आप लोगों के बीच में लेके आए, कि जो खा लेगा वो तृप्त हो जाएगा, जो ठुकरा देगा वो उसका प्रतिफल तो आप जानते हो। क्योंकि ठुकराने वाले को पता कौन होते हैं? वो नहीं होते जिन्होंने वचन को देखा ही नहीं है, चखा ही नहीं है, उसको वो उन्होंने ठुकरा भी दिया क्योंकि उनको पता नहीं है अभी। और ठुकराने वाले असल में कौन है? जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया, फिर भी आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं। अच्छा इसका प्रीच है, डोंट वरी, लीव इट। तो आप ठुकरा रहे हो, जबकि आप जानते हो कि परमेश्वर ने कहा, मेरे दास और दासी दूने आदर के योग्य हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। अगर आप इस वचन को अपने मन में बिठाए हुए हो, तो किसी की प्रीच को तुच्छ नहीं जानोगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद इस वचन से आपको बहुत सारा फल दे और बैरी की कोई 40 फल को चुरा ना सके।
ये मेरी आपके लिए दुआ है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।